नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में बंटू नाम का एक लड़का रहता था। बंटू की आदत थी कि वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था और इसी वजह से अक्सर मुसीबत में पड़ जाता था। एक दिन बंटू की मां ने उसे बाजार भेजा सब्जियां लाने के लिए। बंटू ने अपने थैले में पैसे डाले और सीधा बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बाजार पहुंचा, उसकी नजर एक चमत्कारी आलू पर पड़ी। हाँ दोस्तों, ये आलू बाकी आलूओं से बिल्कुल अलग था। ये आलू चमक रहा था और मानो उसमें से रोशनी निकल रही हो। बंटू ने तुरंत उस आलू को खरीदा और बाकी सब्जियां भूल गया। बंटू ने घर आकर अपनी मां को दिखाते हुए कहा, मां, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। मां ने आलू को देखा और हैरान होते हुए पूछा, ये क्या है बंटू? बाकी सब्जियां कहां हैं? बंटू ने हंसते हुए कहा, मां, ये कोई साधारण आलू नहीं है, ये चमत्कारी आलू है। इसे बेचने वाले ने कहा था कि इससे जो भी खाना बनाओगे वो बहुत स्वादिष्ट होगा और इसे खाते ही हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। मां ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहा, अच्छा तो चलो देखते हैं। मां ने आलू को धोया, काटा और सब्जी बनाने लगी। जैसे ही सब्जी बनकर तैयार हुई, पूरे घर में खुशबू फैल गई। बंटू और उसकी मां ने सब्जी का स्वाद लिया और वाकई में वो सब्जी लाजवाब थी। अब मजा तो तब आया जब बंटू और उसकी मां ने देखा कि आलू खाते ही उनकी सभी प्रॉब्लम्स गायब हो गई। बंटू की मां का सिर दर्द ठीक हो गया और बंटू की कक्षा में जो गणित का होमवर्क था वो अपने आप ही पूरा हो गया। बंटू की मां ने सोचा कि अगर ये आलू इतना चमत्कारी है तो क्यों ना इसे बेचकर पैसे कमाए जाएं। मां ने तुरंत आलू की एक दुकान खोल ली और उस चमत्कारी आलू को बेचने लगी। गांव के लोग भी आलू खाकर खुश थे। किसी का सिर दर्द ठीक हो रहा था, किसी के बाल झड़ना बंद हो गए और किसी की बीवी के ताने भी बंद हो गए। हर कोई खुश था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक दिन एक बड़े शहर से साइंटिस्ट की टीम उस आलू की खबर सुनकर गांव में आ पहुंची। उन्होंने बंटू की मां से वह आलू मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। साइंटिस्ट ने कहा, हम इसे केवल चेक करने के लिए लेना चाहते हैं, फिर लौटा देंगे। मां ने सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यह बहुत कीमती है। साइंटिस्ट ने आलू को चेक किया और पाया कि उसमें कुछ नहीं है, बस एक साधारण आलू है। वे हैरान थे कि यह कैसे हो सकता है। जब उन्होंने यह बात बंटू की मां को बताई तो वह भी चौंक गई। लेकिन बंटू ने कहा, मां, शायद यह हमारा विश्वास था जो इसे चमत्कारी बना रहा था। सभी ने ठहाका लगाया और इस बात को समझा कि असली चमत्कार हमारे अपने विश्वास और मेहनत में होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि चमत्कार हमारे विश्वास में होते हैं और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।